नागभैरवी, इसका कोई उपचार नहीं है क्या? है। क्या है वो? तुम्हारी जान। मुझे मत मारो। चला चला। बड़े पिताजी, चला चला। हाँ, मैं ही उसकी मौत का कारण हूँ। मैंने उसे बहुत कठोर तरीके से डांट दिया था। चला चला। बड़े पिताजी, मेरा शिष्य चला 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 गया। मेरा अंतिम शिष्य था ये भी चला गया। चला चला। मेरा 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 आखिरी शिष्य था ये भी चला गया। रो मत, रो मत। मैं हूं ना, मैं हूं तेरे लिए। मैं तुम्हारा साथी बनकर रहूंगा। तुम डरो मत, बिल्कुल नहीं। उसके रक्षा कवच को मैंने जलाया है। सिर्फ मैं ही उसकी मौत का कारण हूं। चरा 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 बेटा, मैंने तुम्हें मार दिया। मैंने तुम्हें मार दिया बेटा, मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। मुझे माफ। बड़े पिताजी, बेटा, माफ कर दो बेटा। दुखी मत हो बड़े पिताजी, दुखी मत हो। हम ऐसे रोते रहेंगे तो कोई फायदा नहीं। तो क्या करना है, आप बताइए। देखो बेटा, 30 क्षण में अपनी सम्मोहन शक्ति का प्रयोग करो। प्रयोग करो, प्रयोग करो बेटा, अभी करो। वो नाग भैरवी यहीं कहीं होगी, छुप कर हमें देख रही होगी। समझ रहे हो ना बेटा? हाँ, समझ रहे हो? अपनी सम्मोहन शक्ति का प्रयोग करो। उस नाग भैरवी का काम तमाम कर दो, खत्म कर दो उसे। नाग भैरवी, आकर्ष्य, आकर्ष्य, आवाहया, आकर्ष्य, आकर्ष्य। ओ नहीं बचोगी आज तुम मेरे हाथों से। आज तुम्हारी मौत निश्चित है नाग भैरवी। मेरे क्रोध की अग्नि में आज तुम भस्म होगी नाग भैरवी। आज तुम भस्म होगी नाग भैरवी। आज तुम भस्म होगी तुम। आकर्ष्य, आकर्ष्य, नाग भैरवी आवाहया। अरे बेटा, देखो नाग भैरवी आ गई है। आ गई तुम नाग भैरवी।
नागा भैरवी, एक ही पल में मैंने तुम्हें बंदी बना लिया। आ गई। आ जाओ नाग भैरवी। मैंने तुम्हें बंदी बना ही लिया। आ जाओ नाग भैरवी। नाग भैरवी, 600 साल पहले इस मंदिर ने प्रतिष्ठा पाई है। निजाम के जमाने में ऐसा हुआ था। जय लक्ष्मी नाम की एक महान माता के बेटे को ये मंदिर सौंप दिया था। उनके बड़े बेटे नारायण स्वामी उनको सपने में दिखा कि नारायण स्वामी इस मंदिर की सेवा करेंगे। पूरे 11 साल के बाद नारायण स्वामी अदृश्य हो गए। वो भी इसी देवालय में मंदिर के गर्भगृह में सर्प देवता के रूप में रहने लगे। जय लक्ष्मी माता ने इस मंदिर को अच्छे से संभाला और सजीव समाधि लेकर नाग सर्प के रूप में भक्तों की रक्षा करती हैं। पंडित जी, नारायण स्वामी भी सर्प का रूप ले लिए थे क्या? हाँ बेटी, उन्होंने सर्प का रूप ले लिया था, लोग कहते हैं। पंडित जी, आपकी बातें सुनने में बहुत नया नया सा लगता है। हमें नहीं पता आपकी बातों में कितनी सच्चाई है, पर सुनने में तो बहुत आश्चर्य लग रहा है। आप ही नहीं बेटी, ये कहानी जो भी सुनता है वो ऐसे ही चौंक जाता है। इस बात पर तो मुझे भी विश्वास नहीं हुआ था। जब मैं यहाँ पंडित बना तो माता का नाग के रूप में नाग पंचमी के दिन दर्शन किया। उन्होंने 8 घंटों तक भक्त लोगों को प्रत्यक्ष रूप में आशीर्वाद दिया था। कैसे आशीर्वाद दिया था? मैं क्या क्या बताऊं। हर भक्त की कोई न कोई इच्छा होती है। माता का सर्प रूप में दर्शन करने के बाद अपने नुकसान और सफलता के बारे में लोग उनसे पूछ रहे थे और उन्होंने घंटों तक भक्तों को दर्शन दिया। पंडित जी, आप जितना भी बोलो आपकी बातों पे विश्वास नहीं हो रहा। उसमें आपकी गलती नहीं है, यह कलयुग का प्रभाव है। कलयुग में प्रत्यक्ष रूप में आंखों से ना देखे तो कोई विश्वास नहीं करता। साक्षात देखने का मौका जब मिलेगा तो आप भी देख लेना। एक बार प्रत्यक्ष देखने का प्रयत्न कीजिए। माता के दर्शन के लिए सच्चे मन से मनसा वाचा कर्मणा प्रार्थना करेंगी तो आपको भी उनका दर्शन होगा। प्रयत्न कीजिए। मैं रोज 1 घंटे के लिए सच्चे मन से प्रार्थना करती हूँ, पर कभी किसी तरह की अनुभूति नहीं मिली। आपको कोई अनुभूति नहीं हो रही है, इसका मतलब आपकी पूजा में कुछ भूल हो गई। बिना शुद्धि की हुई पूजा चाहे कितनी भी देर करो कोई फायदा नहीं होगा। और सच्चे मन की पूजा 5 मिनट भी करने से मन शुद्ध, आत्मा तृप्त, आपकी ऐसी अनुभूति होती है। भाभी, पंडित जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। पंडित जी, मुझे लगता है आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। मेरी भाभी पूजा करते समय बच्चों को स्टोव ऑन और ऑफ करने के इंस्ट्रक्शंस देती रहती है। अगर भैया आ गए तो कहेगी कि रुको, मैं आपका खाना लगा लेती हूँ। आप भी ना भाभी, कुछ भी बोलते हैं। मैंने क्या किया है, 1 घंटे तक पूजा के पुस्तक में सारे पेजेस पढ़ लेने से काफी नहीं होता। कम से कम 1 मिनट, 1 मिनट के लिए तो भक्ति से, श्रद्धा से भगवान को याद करना चाहिए। देखो, ये नाग भैरवी अब तक 2 बार मुझसे बच चुकी है। बहुत ही मुश्किल से मैंने इसे बंदी बनाया है। तुरंत अग्नि में स्वाहा कर देना चाहता था, लेकिन तुम्हारी एक बात मुझे याद आ गई है। 2 दिन तक इसको मैं बंदी बना कर रखूंगा, तब तक इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। आप निश्चिंत रहिए भैया। इसको 2 दिन तक बंदी रखने के बाद
पूर्णमासी के दिन इसकी बलि देना मेरी जिम्मेदारी है। हाँ। जाओ और इसके दाह संस्कार की तैयारी करो। जाओ अब। लक्ष्मी, हाँ? एक मिनट। क्या हुआ दीदी? याद है ना जो मैंने कहा था? हाँ। दीदी को मत बताओ कि सोनी बीच रात घर से बाहर गई। पता चला तो दीदी बहुत दुखी होंगी। ठीक है दीदी, मैं भी किसी को नहीं बोलूंगी, आप भी किसी को मत बोलना। ठीक है, चलो। माँ, हमारे सोनी को हमें वापस दे दो। माँ, हमारी इंद्रानी हमें मिल गई तो मैं 100 उठक बैठक लगाऊंगी। ये क्या है? एक डाउट है क्या सर। है ये सब? अगर उन्होंने मंत्र का प्रयोग किया तो? मंत्र है। अगर उन्होंने तंत्र का प्रयोग किया तो? तंत्र है। रे, मैं कौन हूँ? आई एम फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, समझ गए? यस सर। मैं इंस्पेक्टर हूँ ना? यस सर। दैट्स करेक्ट। देखो चलो, वो मंत्र करेंगे, तंत्र करेंगे, तंत्र के साथ मंत्र करेंगे, मंत्र के साथ तंत्र करेंगे, समझ गए ना? यस सर। Relax. अब इसको खोल। आज मैं इसे सबक सिखाऊंगा।
भैरवी। दीदी, ये क्या है नीलू? मैंने मंदिर जाने को पूछा तो तुमने मना किया था, तो फिर अभी क्यों आई हो? वो सोनी तुम्हारे साथ आई है क्या? नहीं तो हमारे साथ नहीं आई, घर पर ही है ना। पूरे घर में ढूंढ लिया, सोचा आपके साथ होगी। ये क्या है नीलू? तुमने देखा था ना मंदिर आते समय? हाँ दीदी, मुझे लगा कि सोनी अपने कमरे में सो रही होगी। जब मैं अपने बाल बांध रही थी, लक्ष्मी आई और बोली कि सोनी बीच रात में घर से बाहर गई, इसलिए मुझे डर लगा, तो मैं आपके साथ है या नहीं देखने के लिए आ गई। शायद आप लोगों ने ठीक से नहीं देखा, घर जाके देखो, वो वहीं पर रहेगी। दीदी, सच में पूरा घर ढूंढ लिया है, सब जगह देख लिया, सोनी कहीं नहीं है। बीच रात में सोनी को घर से बाहर जाते हुए लक्ष्मी ने देखा है। कसम से दीदी, मैंने खुद इंद्रानी को घर से बाहर जाते देखा। बिंदी लगा के, बाल खुले करके इधर उधर देखते हुए जा रही थी वो। लक्ष्मी, तुम पागल हो गई हो क्या? ये क्या बात कर रही हो? मैं सच बोल रही हूँ दीदी, विश्वास करिए। ये बात तुमने हमें सुबह क्यों नहीं कही? चुप क्यों हो लक्ष्मी? बोलो, ये बात तुमने सुबह क्यों नहीं कही हमसे? माफ कीजिए दीदी, मुझे लगा मैं नींद में हूँ, ठीक से नहीं देखा। अरे भाभी, ये सब क्या हो रहा है? हम जब से यहाँ पर आए हैं तब से सोनी के मामले में कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है। लगता है कि सोनी किसी मुसीबत में है। उसे हम कैसे बचाएंगे भाभी? भाभी, आप डरो मत, सोनी को कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लो। दीदी, आप प्लीज रोइए मत, शांत हो जाइए। सोनी कहाँ भी हो, हमारे नाग देवता ही उसे बचाएंगे। प्लीज दीदी, रोइए मत। रो मत भाभी, रो मत। नाग भैरवी, पूर्णमासी के दिन तेरा अंत करूंगा, तेरा अंत करूंगा। नाग भैरवी, नाग भैरवी। क्या सोचा है मेरे बारे में? इतने दिनों से तो तुझे नाग देवता बचा रहा था। उस नाग देवता का मैंने अष्ट दिग्बंधन कर दिया है, मंदिर में बंदी बना लिया। वो तुम्हें बचा नहीं पाएगा। और तुम्हें यहां बंदी बनाया, पूर्णिमा की रात में तेरा अंत करूंगा और मणि को अपने कब्जे में कर लूंगा।